कोई बोरिया बिस्तर लेकर भागने वाला है, न्याय की तैयारी। बैंड बजने वाली है अब उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, धोखा दिया। आपको धोखा दिया, उन लोगों की बैंड बजने वाली है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, रातों की नींद हराम है उन लोगों की। अब आपकी जो ब्लेसिंग की दुनिया है उसमें आप एंटर करने वाले हैं, जहां आप जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने आपको चूज़ किया है, इसीलिए आप यहां तक पहुंच चुके हैं। आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं तो परमात्मा बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं और वो आपकी झोलियों को खुशियों से भरना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। खुद आप यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैजिक हो रहा है, ये जो जादू हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी जीत होने वाली है, आपके प्यार की जीत होने वाली है। आपको बोला जा रहा है, जो आपके पूर्वज है वो कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो, जिन्हें सुख में आप ना छोड़ो, दुख में वो आपको ना छोड़े। और वो कौन है? स्वयं त्रिदेव, जो इस सृष्टि के रचैया हैं। ठीक है, पालनहार हैं, जो आपके पालनहार हैं, वो उनका हाथ आपको अब पकड़ लेना है, उनका हाथ आपको थाम लेना है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। ठीक है, देखो आज की जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, मैं ऐसा देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ आपको, अभी आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से अभी आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की ना अक्ल ठिकाने आई है, और आप लेकर आई हो। ये अक्ल जो ठिकाने आई है इनकी, ऐसे ही नहीं आई है, आप लेकर आई हो। ठीक है, मतलब समझ जाओ आपकी वो बहुत ज़्यादा ना एक इल्यूज़न में थे, एक कन्फ्यूज़न वाले इल्यूज़न कहते हैं ना कि भ्रमित रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये उसमें जी रहे थे। और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं, और इन्हें अब सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आ रही है कि आप कौन हैं और जिन्हें ये इंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो, लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए, जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अकल है वो ठिकाने आ रही हैं। ठीक है, वो समझ रहे हैं सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है, और वो कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही है। देखो मैं सबसे पहले ये चीज़ कह दूँ आपकी एनर्जी के बारे में, सबसे पहले मैं कह दूँगी, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करे तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई मैं बताऊँ। पास्ट की एनर्जी पहले मैं बताती हूँ। पास्ट में क्या थे ना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेस करते थे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल, मैसेजेस, उनके बारे में जानना, बहुत ज़्यादा स्पाई करना। अगर वो कुछ ऐसा आपको कह दे तो आप खाना पीना छोड़ दोगे, रोने लग जाते हो, मेरे पार्टनर ने आज मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मुझसे बात नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा होता है ना इमोशनल हो जाना, रोने लगना, धोना लगना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके बारे में सारी बातें लेना, डिटेल्स जानना, बहुत ज़्यादा स्पाई करना, ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, मतलब जानने की कोशिश। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, आप इस कदर उनके पीछे पागल थे, ठीक है, इस कदर उनके पीछे दीवाने हुए पड़े थे कि आप नए नए लोगों से मिलते थे, आप ऐसे बाबा ताबा के चक्कर में आ चुके थे, उनसे मतलब जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, मुझे इनको अपने 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 झांसे में लेना है, मुझे इनकी बातें, मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि बस ये बस मेरी बात माने या मेरी बात मानेगा, मुझे ये सब चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखना, कैसे उनके वश में कर लूँ, ऐसी एनर्जी थी आपकी। ठीक है, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक होता है ना डिपेंड हो जाना, आप उन पर पूरी तरह से डिपेंड थे। वो नहीं है या वो नहीं होंगी तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर वो नहीं है। आप अपने पेरेंट्स तक को भूल चुके थे उसके चक्कर में। ठीक है, आप अपने कज़न जो आपके मतलब ब्रदर होंगे, आपके सिस्टर होंगी, ठीक है, आप उनको उनके चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे थे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स जिसको बचपन से आपने जिनके साथ खेला है कूदा, उन सब के मतलब उन सब से दूर होते जा रहे थे इनके चक्कर में। ठीक है, लेकिन होता क्या था,
इतना करने के बाद भी ना ये जो इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं, ये हमेशा आपको मतलब जता देते थे या समझाते थे। एक होता है ना कि उखरापन, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, कुछ भी बोल देना, ठीक है। ये मतलब कदर करने वाला जो होता है ना, बिल्कुल ये कदर नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ये मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत बार ये संकेत भी मिला कि ये इंसान आपके लिए इतना आप करते हो, इतना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इसे याद रखते हो, ठीक है। इनके हर एक छोटी छोटी इनकी खुशियों के बारे में आप बहुत ज़्यादा मतलब याद करते हो, इनका बर्थडे और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, इनको क्या अच्छा लगता है, इन्हें क्या पसंद है ना पसंद है। ये पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, ठीक है। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, आप मतलब देखो, मैं ये भी कह सकती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इनकी पसंद को आपने अपनी पसंद बना लिया था, ठीक है। आपकी पसंद कहाँ चली गई, आप कहाँ गुम हो गए, ये किसी को पता नहीं चला। आप खुद भी ये समझ नहीं पाए कि आप मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को इनके चक्कर में मिटा दिया, ठीक है। आपको क्या पसंद था, आपको क्या खाना पसंद था, आपको कौन सा कलर पसंद था, इससे कोई आपको मैटर नहीं था। उनके लिए आप बस जीते थे। उनको क्या पसंद है, उनको क्या खाना पसंद है, उनको कौन सा कलर पसंद है, वो कैसे बातें करते हैं, उनको कैसा पहनना अच्छा लगता है, वो कैसे चाहते हैं कि मैं कैसे रहूँ या कैसा रहूँ। मतलब आप इस चक्कर में इतना ज़्यादा अंधे हो गए थे इनके प्यार में, ठीक है। फिर भी इन्होंने हमेशा ना आपको बहुत ज़्यादा समझ लो, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको मतलब पता नहीं कि मैटर ही नहीं करना लाइफ में, है नहीं है कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा दूसरों लोगों को चक्कर में ना आपको हमेशा नीचे गिराया इन्होंने, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा टोका, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा रोका, बहुत ज़्यादा आपको मतलब मिसगाइड करते थे, बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश नहीं करते। आपके इमोशनल को, आपके रोने को इनको कोई मतलब नहीं है। इनका एक मिस कॉल आता था तो आप 10 मिस कॉल करते थे, 10 बार फ़ोन करते थे, लेकिन ये कभी दिन में 1 बार फ़ोन करते थे। और जैसे ही इनका कभी कोई सा मैसेज आया या फ़ोन गया, आप फट से चले जाते थे, आप फट से उनको कॉल करने लगते थे, फट से उनको 10-10 मैसेज की लंबी लंबी लिस्ट करने लग जाते थे। ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट की, ठीक है। बाद में क्या हुआ, आज की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपकी एनर्जी मतलब आपकी लाइफ ना, आपने अपने पार्टनर को ना धूल चटा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। मतलब भाई क्या आप कर रहे हो यार, मतलब आपने अपने पार्टनर को ना ये समझा दिया, अब की जो आपकी करेंट एनर्जी है, चल निकल, तुझे जाना है, किसी और को एंटरटेन करना है, किसी और से बातें करनी है, किसी और को अपने लाइफ में रखना है, ठीक है चल निकल, ठीक है, गेट लॉस्ट, निकल। आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो चुकी है, ठीक है। मतलब एक बर्दाश्त करने की हद जो थी ना, धीरे 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 देखो, आपके पार्टनर को ये चीज़ें पता नहीं चली स्टार्टिंग में। मैं कहूँ तो आप इतना ज़्यादा इन पे मतलब प्यार करते थे, अपनी खुशियाँ निछावर करते थे, अपना सब कुछ इन पे निछावर करते थे, हर एक चीज़ सुख दुख इनके साथ बांटते थे, लेकिन इन चीज़ों की कदर इस इंसान ने कभी किया ही नहीं, ठीक है। कभी इन चीज़ों की कदर नहीं करी। धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ एहसास होने लगा कि ये इंसान ना मुझे, देखो कभी आप कॉल करते थे तो आप 3-3 4-4 इसे कॉल कर दो, इसे कभी एक कॉल का इसने जवाब दिया होगा, या जवाब भी नहीं, मैसेज के थ्रू कह दिया होगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। और इन्होंने कभी आपको मैसेज किया होगा तो आप बहुत लंबी लंबी मैसेज करते भेजते थे, ठीक है। आपको डर लग जाता था, या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते थे। लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको ये चीज़ें समझाई कि अब आपको डिटैच होना है, ठीक है। आप भी समझने लगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर समझ लो, आप पर बहुत ज़्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान हैं, लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूँ आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आँखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल जाओ ना, वो आपके दीवाने हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे के इनके बिहेवियर ने ना आपको ये समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ पर ब्रेक करना है, ठीक है। मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने, क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीज़ों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हुआ कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस
हाथ पर हाथ धर कर आप बैठ गए, मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं, इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो चीज़ें आप इनसे चाहते थे वो चीज़ें आपको बाहर के लोगों से मिलने को सुनने को मिला, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, देखो ये डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने ये करना मतलब उनको ये करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या हैं। आप तो अपना अस्तित्व ही खोते जा रहे हो। आप हैं क्या, आप इस पृथ्वी पर करने क्या आए हो, इस धरती पर करने क्या आए हो, आपका मिशन क्या है। इन सब के चक्कर में ना, आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सबको छोड़ दिया था। लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा, बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है मेल, अगर कोई फीमेल है तो बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टेड हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत हैंडसम हैं आप, बहुत स्मार्ट हैं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपनी इंटेलिजेंट आपको शो करनी चाहिए। तो धीरे 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 आपको ये चीज़ समझ आया कि क्या हो रहा था, क्या कर रहा था मैं, ये क्या कर रही थी मैं अपना सब कुछ गवा रही हूँ। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है और इसको मेरी पड़ी ही नहीं है, इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी। देखो आज की जो एनर्जी है ना आपकी, जो मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, निकल, ऐसी एनर्जी होगी आपकी, सच में कह रही हूँ, कोई गलत नहीं कह रही हूँ, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। चल निकल, तुझे मेरी लाइफ में नहीं रहना है तो निकल, अभी निकल, भाग जाए यहाँ से, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है, ठीक है। बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। मतलब अब आप किसी के, देखो ये चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको कंधे की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आपके पेरेंट्स की आपको ज़रूरत है, आपको अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आप किसी पर डिपेंड अब नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, आप अब किसी पर डिपेंड नहीं हो रहे हो, इमोशनली बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो रहे हो कि हाँ मुझे अब रोने के लिए कोई कंधा चाहिए, मुझे, मतलब देखो बहुत इमोशनल है आप, बहुत इमोशनल होता है ना कि इंसान बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाता है, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों के करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी सुनी, मतलब परमात्मा ने आपको समझाने की बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें आपने जब समझी तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप क्या कर रहे हो। और आपकी एनर्जी आज ऐसी होगी, चल निकल भाग, मुझे भी तेरे साथ रहना है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना जिसे आप रोकते थे कि इससे बात मत कर, ये इससे, मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोल करते थे, इससे थोड़ा मतलब दूर रहो क्योंकि ये इंसान मुझे सही नहीं लगता, इससे दूर, ये उन्हीं के पास भाग भाग के जाती थी, ऐसी एनर्जी थी। आज आप क्या कह रहे हो इन्हें, चल ठीक है उसी के पास भाग, उसी के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा मतलब तुम्हें मेरे पास नहीं रहना, ठीक है जाओ। और अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप इन्हें 10 बार कॉल भी नहीं करते हो, आप 10 क्या, मैं तो कह रही हूँ 1 बार भी कॉल करके पूछते भी नहीं, उनका हाल चाल भी नहीं पूछते हो, है कि नहीं है। ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है। जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वही इसे देखें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी को मैं पिक करती हूँ, उनकी बहुत पावरफुल एनर्जी होगी। द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो क्वीन और किंग वाली एनर्जी है, ठीक है, जहाँ वो राजा है और प्रजा को उन्हें संभालना है, ऐसी एनर्जी उनकी मैं पिक कर रही हूँ जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके साथ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ आप देखें, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और जिनके साथ ऐसा कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप जाइए, आपके साथ ये शायद रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपको कुछ और, इसमें और भी बहुत सारे यूट्यूब के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन्हें देख लीजिए, शायद उससे आपको कुछ रेजोनेट मिल जाए। लेकिन ये जो एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ बहुत पावरफुल एनर्जी, ठीक है। तो आप ना इन्हें मतलब 10 बार कॉल नहीं कर रहे हो, 10 बार मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, इनसे पूछ नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा मतलब अपना बेस्ट दे रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। और आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कॉल मैसेज कर कर परेशान नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मतलब स्पाई नहीं कर रहे हो, इन्हें मतलब सोशल मीडिया पर नहीं स्पाई कर रहे हो, तो इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और देखो इस टाइम पर मैं एक चीज़ और आपको और बता दूँ, आपके जो पार्टनर है ना, हाँ वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही है कि आपको हुआ क्या है, अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा उन्हें एहसास हो रहा है। और मतलब देखो वो बताए ना बताए, कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, पहले भी करते थे, लेकिन आपकी कुछ बेवकूफ़ियों के कारण वो कभी समझ ही नहीं पाए कि आप ही उनके लाइफ में
बेस्ट हैं वो आप ही के साथ सर्वाइव कर पाएंगे आगे भी। बाकी और जो ये तिलिया फुलिया इंसान हैं उनके लाइफ में, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बस उनके पैसों के वजह से या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। मतलब देखो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रहा है, नीड होती है इंसान की, उन्हें कुछ चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए। तो ऐसी कुछ थी एनर्जी उनके पास, हो सकते हैं पैसे हैं, या वो ऐसे इंसान हैं जो फिर पैसे खर्च करने में मतलब इंसान में मतलब वो देखो खुलेदार इंसान है, बिल्कुल भी ना वैसा नहीं कंट्रोल करने वाले। तो कुछ लोग इनसे इसलिए भी जुड़े रहते हैं। और आपने बहुत बार इन्हें मना किया कि ये देखो ये इंसान मुझे सही नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मतलब फ्रेंडशिप भी रखा है या रखी है तो ये बस मुझे लगता है कि पैसों के लिए ही है, आपके जैसे इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई ये तुम्हें टाटा बाय बाय बोल के चल जाएंगे। तो ये हमेशा आपको टाल देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, इंसान सही है, इंसान सही है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वही इंसान, ठीक है, उन्हीं इंसान के सामने मतलब बहुत सारी सच्चाइयाँ आई है, उन इंसान के सामने भी आई है, ठीक है। इस इंसान ने उस इंसान की सच्चाई जो थर्ड पार्टी थी उनकी बैंड बजी हुई है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ना, ये थर्ड पार्टी भी मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपके बारे में ना भड़काने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो बहुत बार आपने इन्हें टोका रोका, लेकिन क्योंकि इन्हें पता था कि आप बहुत ज़्यादा रोकते हो टोकते हो, तो इस वजह से जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करती थी, रोकने की टोकने की। जो ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, ये तो मदर नेचर है, ये तो फादर नेचर है, ये तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, ऐसा कुछ बोल बोल के। तो आज क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अलग हो गए इनसे, समझ लो आप डिटैच हो गए हो, आपको मतलब पड़ी नहीं है, ठीक है, आपको नहीं रहना मेरे साथ, मत रहो, किसी और के साथ रहना है। मतलब आप इस टाइप पे इतने गुस्से हो कि ये सामने आ जाए ना, आपको सॉरी भी बोले तो आप खींच के थप्पड़ मार दोगे। इस तरह आपकी एनर्जी में देख रही, इतने ज़्यादा आप इनसे गुस्से में हैं, इतने ज़्यादा लाल पीले हो चुके हैं अभी कि अगर ये सामने से आकर सॉरी बोलेंगे तो चटाचट थप्पड़ मार दोगे कि अब आई अकल तुम्हें, अब तुम्हें समझ आई ये सारी बातें। तब जब मैं समझा रहा था, ये समझा रही थी, तब तुम्हारी अकल कहाँ गई थी, घास काटने गई थी क्या? ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ, ठीक है। अब चटाचट थप्पड़ मार दोगे, ऐसी एनर्जी हो गई है आपकी। और अभी आप इस इंसान के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं हो। कहीं से कोई मैसेज, देखो ऐसी एनर्जी है, कहीं से कोई मैसेज आता है ना कि पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, तो आप उसे हटा देते हो, हट निकल, मुझे नहीं जानना। इतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ डिपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, आप अपना करियर में बेस्ट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट कर रहे हो, ये सारी एनर्जी देख रहे हैं आपके पार्टनर। अब देखो धीरे धीरे इन्हें भी एहसास हुआ है कि यार ये इंसान नहीं है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मुझे मैसेजेस नहीं कर रहा है, मुझे स्पाई नहीं कर रहा है, मेरे बारे में किसी से पूछा पूछी नहीं कर रहा है, ये है कहाँ और क्यों नहीं कर रहा है। और अभी इस वक्त एक और एनर्जी में बता दूँ, आपके पार्टनर ये गुस्से भी में भी है, ठीक है। आप अपना लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो तो ये आप पे शक कर रहे हैं, आप उल्टा हो गया। अब इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, कहीं आप किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रही हैं। ये भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, ठीक है, तड़प रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें ये पता है अगर अभी सामने से जाऊंगा या जाऊंगी तो चटाचट थप्पड़ मिलेंगे, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस कर लिया है। आपकी जो देखो आपका जो बॉडी एटीट्यूड है, इनको देखकर इन्हें समझ आ चुका है कि अभी जाऊंगा या जाऊंगी तो चटाचट थप्पड़ मिलेगा, और वो थप्पड़ खाना भी पड़ेगा। वो खाने के लिए रेडी हैं, थप्पड़ वो खा सकते हैं आपके हाथ का। लेकिन ये इतने ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, इतने ज़्यादा इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने क्या खो दिया। इनको तो ये लग रहा है कि आपको इन्होंने खो ही दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आपकी देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी पिक्चर को देखकर ये इंसान, ठीक है, पिक्चर्स, आपकी पिक्चर होंगी इस इंसान के पास, या सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने आपकी कहीं से पिक्चर ली है। उस पिक्चर को देख कर ये आप दोनों की साथ पिक्चर हो सकते, ठीक है, या अकेले का या साथ, दोनों एक दूसरे को साथ पिक्चर। उस पिक्चर को देखकर ये बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, परमात्मा से मांग रहे हैं, रो रहे हैं ईश्वर के आगे कि मैंने एक हीरे को खो दिया, कहनूर हीरे को खो दिया, प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस इसे भेज दो। वैसे तो मैं इसे थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूँ, मैं खा लूँगा या खा लूँगी, मैं इसे मना लूँगा, अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा। लेकिन अब से मैं किसी थर्ड पार्टी का मतलब ये देखो इन्हें समझ आया कि थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करी है और ये भड़कावे में आए हैं। और आपकी एनर्जी को जब से इन्होंने सेंस किया ना, इनकी तो समझ लो फटी पड़ी है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। मतलब आप
बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हो, तो आपको ये सब मतलब बिल्कुल पसंद नहीं। आपको फिर अपने आप से भी नफरत हो जाती है कभी कभी कि क्या, किसके पीछे भाग रहा था या भाग रही थी, ये है कौन, ये है कौन। ऐसी एनर्जी आपकी मैं पिक कर रही हूँ। निकल, भागा, गेट लॉस्ट। नहीं रहना मुझे भी तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं रहना, मुझे भी नहीं रहना। तुम भी मेरे लिए कोई मतलब कोई देवता नहीं हो, कोई ऐसे नहीं हो जो मैं तुम्हारी आरती उतारूँ। ऐसी एनर्जी आपकी हो, मतलब बहुत ज़्यादा को भड़काओ, गुस्से में भी हो आप लोग, आप गुस्से में हो और आपकी एनर्जी इस टाइम पर ऐसी है। तो खुद को आप पहले तो थोड़ा शांत करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। और इस इंसान का भी एक पार्ट, अगर ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, सॉरी में है, तो एक चांस आपको देना है। अगर ये आते हैं, आपसे सॉरी बोलते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, तो आप इन्हें चटाचट थप्पड़ ना मारे। आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, इनको मतलब देखो, इनको कहीं ना कहीं समझाएं, आप बैठ के समझाएं कि आपने किया क्या है। और अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तुमने मेरी कभी वैल्यू नहीं करी, मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, और आज तुम्हारी ये हालत हो चुकी है, मैं नहीं हूँ तो, ठीक है। तो आपको अभी अपने लाइफ को ना, मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को ना, अपने करियर पर आपको इस टाइम पर अभी, क्योंकि आप बहुत अपना बेस्ट कर रहे हो, और अभी मुझे यहाँ पर ये चीज़ें सुनाई दे रहा है, आप इससे ज़्यादा बेस्ट करने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपको रोना धोना नहीं है, ओके, अपने आप को शांत करना है और अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा सोचना है, क्योंकि ये इंसान ना आपके पास आएगा तो ज़रूरी, क्योंकि इसकी दाल सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही गलने वाली है। प्यार तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही करते हैं, वो सब तो बस ऐरे गहरे थे जो इनको लल्लू बनाकर चले गए हैं, ठीक है, और ये खाली हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इनकी जो आपकी जो पिक है उसको देख देख कर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, और इन्होंने आपकी एनर्जी को सेंस किया है। देखो, हो सकता है आप द लवर साइड ट्विन फ्लेम भी हो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है बहुत रेयर होती है, हाँ, ठीक है, हर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप दोनों ना हो सकते हैं सोलमेट हो, ठीक है, एक दूसरे के। तो इन्होंने आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं सेंस किया है, इनको किसी के थ्रू पता चली है कि आप अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान हो चुके हो कि अब किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले, अब किसी के पीछे भागने वाले में से नहीं हो, अब किसी को रोकने टोकने वाले नहीं हो। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है ना जाए, मुझे किसी की पड़ी नहीं है, जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। मुझे अब किसी के साथ रहने से मतलब हाथ जोड़ जोड़ के रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जिस वजह से इनकी और ज़्यादा फटी पड़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मतलब सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कहीं इंसान एक्चुअल में मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये वापस तो आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अभी भी ये मतलब बहुत इमोशनल। देखो, मैसेज करने के लिए यहाँ पर मैंने अगर वीडियो बनाया तो आप जाके तुरंत मैसेज मत करने देना, उन्हें समझने दो, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है, छोटी गलती नहीं करी, आपकी एकदम रिस्पेक्ट नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, जिस हिसाब से मैंने इनकी एनर्जी देखी। तो इनको समझने दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए, टाइम दीजिए, ठीक है। ये खुद ही आएंगे आपके पास, नाक लगड़ते आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, खुद ही आएंगे। और अगर आपको अच्छे से चीज़ें सॉर्ट आउट करना है तो करिए, और अगर आपको इनके साथ नहीं रहना है तो आप इन्हें क्लियर बता दीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। डिवाइन यहाँ पर ये सब कुछ आप पर छोड़ा, अगर आपको चाहिए ये इंसान, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप सारी बातें क्लियर करिए, सारी बातें साथ में बैठकर सॉर्ट आउट करिए। अगर ये आते हैं तो, नहीं तो फिर ठीक है, ठीक है। आपको आगे जाकर इनिशिएट नहीं लेना है, आगे जाकर स्टेप नहीं लेना है। अब इतनी सारी आपकी इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है, तो अब आपको आगे जाकर इनसे बात नहीं करनी है, ये खुद ही आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ये बिना आपके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज आया है, मिरेकल्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, डेफिनेटली मिरेकल्स तो होंगे ही। सही गलत में अंतर समझ रहे हैं आप, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बेस्ट दे रहे हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और सुनाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जाप करता है, ठीक है, मेडिटेशन करता है, डेफिनेटली करता है, तो 444 और 888 लिखकर ज़रूर से थैंक यू बोले डिवाइन को, क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए आगे और भी आने वाले हैं, ठीक है।
बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी पास्ट की एनर्जी से मुझे खुशी नहीं मिली, लेकिन आपकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे बहुत खुशी दे रही है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो किसी के मतलब डिपेंड नहीं रहना चाहते अब किसी पे, किसी को मतलब हाथ पैर जोड़ के अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छा मतलब बोल रहे हैं कि क्या हो, आप किसी एंजल से कम नहीं हो। यस डेफिनेटली, उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह करी। ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है, ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है कि उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह। ये बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं। ठीक है, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं क्योंकि ये आपके पार्टनर आपके लिए तो बहुत ज़्यादा भावुक हैं। ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा उससे ही कहीं ज़्यादा थर्ड पार्टी पर हो रहा है। ये थर्ड पार्टी है कौन? इनके वही थर्ड क्लास फ्रेंड जो इनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ भड़काने की कोशिश करते थे, या और भी मुझे लोग लग रहे हैं आपके उनके फैमिली के कुछ लोग। ठीक है, आसपास के कुछ ऐसे लोग फ्रेंड, उनकी ये बैंड बजाने वाले हैं कि तुम्हारे वजह से आज मैंने एक ऐसे हीरा को खोया है जो मेरा समझ लो लकी चार्म। डेफिनेटली आप इनके लकी चार्म भी हो। लव योर वॉइस, वॉइस भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। माही मैनू छड़ियो ना, तेरे बिना दिल ना लगे, ये आपके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग आया है। ठीक है, आपको बोल रहे हैं वो डेफिनेटली रॉन्ग चॉइस, उन्होंने रॉन्ग चॉइस किया, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, कुछ तो उन्होंने, देखो यही है रॉन्ग चॉइस का है, गलत डिसीज़न लिया, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी और किसी को चूज़ किया। आपके ऊपर इन्होंने और सारे लोगों को रखा, आपको हमेशा नीचे रखा। तो ये समझ रहे हैं कि ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी और आज ये भुगत रहे हैं। भुगतने दो, ठीक है, मैं कह रही हूँ भुगतने दो। ऐसे कोई पैसा मिलेगा तो तभी ये इंसान समझेगा। आपकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट, यू आर प्रोटेक्टेड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, शायद यही कारण है कि डिवाइन ने आपको ये चीज़ समझाया कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों इतना ज़्यादा इस इंसान के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। आपकी लाइफ, आपका मिशन कुछ और है, आप उस पर ध्यान लगाओ। ये इंसान भागा खुद ही आएगा और देखो आ भी रहा है। डिवाइन ने ये चीज़ बोला, आपने वहाँ पर अपना जो आपकी मतलब एनर्जी आपने वहाँ पर शिफ्ट करी और ये इंसान पीछे पीछे आपके भाग भी रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है इस टाइम पर अगर मैं देखूँ। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये इंसान इनसिक्योर है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी नज़र ना गिद्ध की तरह आप पर ही है। आप ये बात माने, इनकी जो नज़र है वो गिद्ध की तरह आप पर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँ, ये इनसिक्योर हैं और कहीं ना कहीं ये मतलब सोच रहे हैं कि कहीं आप ना इनकी लाइफ से दूर होकर किसी और को एंटरटेन तो नहीं कर रहे हो, किसी और की लाइफ में तो नहीं आप चले गए हो। तो ये ऐसा भी सोच रहे हैं, गुस्से में भी हैं आपके। ठीक है, आपके जो पार्टनर है, हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ये क्या आया है? नाइट ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आने वाले, मैंने कहा ही था वो आने वाले हैं। आप बस शांत रहिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए और बहुत अपना बेस्ट करिए। ये इंसान कहीं भागने वाला नहीं है, आएगा ही आएगा। ठीक है, इनकी नज़रें, तीखी नज़रें, गिद्ध की नज़रें तो आप पर ही है। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन कुछ होगा। ठीक है, और आपने जो उम्मीद छोड़ दी थी ना कि शायद जो मैं चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ, वो नहीं होगा, सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है, कोई ऐसा जादू होने वाला है, कोई ऐसा चमत्कार होगा कि आप हक्के बक्के रह जाओगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये एंजल्स की, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली किस्मत का पहिया घूम रहा है। किस्मत का जो पहिया होता है वो एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता है, वो चलता रहता है और यहाँ पर ये चीज़ दिख भी रहा है। तो सडन कुछ गुड न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी, कुछ ऐसा होगा जो आपने शायद सोचा भी ना हो और उम्मीद भी खो दी हो, कुछ पुरानी चीज़ें मांगी, कुछ तो ऐसा होगा, सडन होगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि सडन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी और आपके फेवर में होगी और आप हक्के बक्के रह जाओगे, मतलब चौंक जाओगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आने वाले हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू, ज़रूर से बोलें।